दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि पढ़ाई किया कर रही थी, उसे एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा होता है कि दोनों के साथ में जीने मरने की कस्में खा जाते हैं। जो लड़का था उस लड़की का नाम है जो अपने सीने पर लिखवा लेता है। लेकिन दोस्तों 1 साल बाद उस लड़की की सरकारी नौकरी लग जाती है। यहीं पर जो है उसका आशिक था ड्राइवर, वह उसे औकात में पिसट जाता है। अब है जो उस लड़की के सारे रिश्ते हैं जो लड़की उसे ख़त्म कर देती है और अपनी ओर से कहीं और शादी करने का फैसला ले लेती है। लेकिन जिस लड़के ने किसी लड़की का नाम है जो अपने सीने पर लिखा रखा था, वह है जो इतना आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं था। दोस्तों दोनों उसकी शादी की तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड भी सब चुके थे। एक दिन है जो लड़की खुद अपना शादी का कार्ड कहीं बांटने के लिए जा रही थी, तभी आशिक है जो उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते उस पर गोली चला देता है। और उसके बाद में एक गोली है जो उसके अपने सीने पर भी चला लेता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ से है जो लड़का जेल में चला जाता है। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी उसकी है जो शादी टूट जाती है। उसके बाद में वह अपनी नौकरी करने लगती है, एक काउंटर लेकर अकेले में वह रहने लगती है। लेकिन दोस्तों उसे जिंदगी में किसी और की तलाश होती है। जल्द ही एक और लड़का उसको मिल जाता है। अब दोस्तों फिर से वह लड़की किसी के साथ में वक्त गुजारने लगती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ लड़का है जो जेल से छूट कर वापस आता है तो फिर अपनी महबूबा की तलाश करने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह मामूली आशिक नहीं होता है। उसे है जो अपने सीने पर है जो उसका नाम है जो लिखवा रखा था, अब है जो कुछ दिनों बाद है तो वह मिल भी जाती है और उससे माफ़ी मांगता है और फिर से कभी ना ऐसा करने का वह लड़का कसम खाता है। और दोस्तों हैरानी की बात तो तब होती है जब वह है तो लड़की ना सिर्फ उसे माफ़ कर देती है बल्कि उससे फिर से पहले जैसा प्यार में वह लड़की भी पड़ जाती है और फिर दोनों है जो साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब एक लड़की है तो एक वक्त में 2 लोगों से प्यार करने लगती है, लेकिन दोनों ही उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका अंजाम है जो बहुत बुरा होता है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही रोमांटिक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए जानते हैं इस कहानी में, इस पूरे के पूरे वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस लिखिए। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है और उसी ज़िले का एक लड़की जिसका नाम होता है पल्लवी सोलंकी, वह पढ़ाई किया कर रही थी। पढ़ाई लिखने में वह बहुत होशियार होती है, लेकिन इस दौरान उसे एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवरिंग का काम करता था। अब दोस्तों जब उससे प्यार होता है तो वह, ये बात है 2017 की, दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक दिन है जो टैटू की दुकान पर वह लड़का जाता है और लड़का होता है, उसका नाम होता है करण सिंह ठाकुर। वह है जो अपने सीने पर है जो उस लड़की का नाम पल्लवी सोलंकी का नाम है जो बड़े बड़े अक्षरों में अपने सीने पर लिखवा लेता है और कहता है कि अब हम दोनों को है जो कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उसकी ये भूल थी। इस तरीके से है जो उन दोनों की कहानी है जो आगे बढ़ जाती है। लेकिन 2018 का समय आते आते मध्य प्रदेश पुलिस में जो लड़की होती है उसकी नौकरी लग जाती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, वह लेडीज कांस्टेबल बन जाती है। और यहीं से है जो दोनों की है जो कहानी खराब हो जाती है, क्योंकि लड़की की औकात बढ़ जाती है, कांस्टेबल बन जाती है। तो उसके है जो पिता हैं उसके लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं शादी के लिए। लेकिन दोस्तों ये मामला है जो जोरों शोरों से चलने लगता है। पल्लवी है जो बता देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और है जो एक दिन है जो उसके सामने माता पिता के सामने लड़के को लेकर आती है, परिवार के सामने लेकर आती है। लेकिन दोस्तों परिवार वाले हैं जो मना कर देते हैं, उसकी औकात को देखकर कहते हैं कि एक ड्राइवर की तुम्हारी शादी ड्राइवर से नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों उन परिवार वालों का ये मानना था, उसको पता नहीं था कि ये कितना सरफरा आशिक है। अब 2 लड़का है जो उसको है जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है लड़की को। इसके लिए है जो पंचायत बुलाई जाती है। अब दोस्तों पंचायत में दोनों पक्षों के लोग हैं जो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। अब फैसला होता है कि अब करण सिंह है जो वह पल्लवी के रास्ते में नहीं आएगा और शादी है जो पल्लवी की कहीं और है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहीं पर है जो फैसला है तो पंचायत थी वो अपना फैसला कर देती है, डिसीजन है जो कर देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अब पल्लवी है जो उसे भूल जाती है या नहीं भूलती है इसका तो पता नहीं। लेकिन दोस्तों करण सिंह राठौड़ होता है वह पल्लवी को कभी नहीं भूल पाता है। फिलहाल है जो उसकी अब है जो किसी और लड़के से ढूंढकर शादी की तैयारियां होती है। दिसंबर 2020 2 दिसंबर को उसकी शादी होनी थी।
सारी की सारी तैयारियां हो रही थी घर के अंदर, चूंकि दोस्तों सारी खरीदारी भी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों शादी से ठीक 9 दिन पहले यानी कि 24 नवंबर की रात है जो कार्ड सब गया था, और पहला कार्ड है जो पल्लवी थी उस परिवार के साथ में कार में बैठकर अपने गांव के ही निकट मंदिर में वहां पर जा रही थी। पुराना मंदिर होता है, उसमें वह जो कार्ड है जो समर्पित करने के देने के लिए, ताकि है जो कुछ ठीक ठाक से मामला निपट जाए। अब दोस्तों जब कार्ड रखकर वह मंदिर से वापस लौट ही रही थी, तो कि 10:30 बजे के आसपास दिन में ही उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। उस पर से करण सिंह ठाकुर है जो उतरता है, और उसको देखकर परिवार वाले हैं जो बौखला जाते हैं। सब कुछ बातचीत करने की तैयारियों में थे, तभी दोस्तों अपनी जेब से कट्टा निकालता है वह लड़का। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पल्लवी सोलंकी के ऊपर वह गोली दाग देता है धड़ाधड़। गोली उसके गर्दन पर जाकर लगती है, वहीं दोस्तों वह लड़की गिर जाती है। उसके बाद में खुद के वह सीने पर जहां पर पल्लवी नाम लिखा रखा था, उस पर है जो पिस्टल लगाकर वह फायर कर देता है। उसके बाद में दोस्तों वहीं पर वह लड़का भी गिर जाता है ठाकुर। अब दोनों है जो कुछ देर बाद में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, उन दोनों को अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों किस्मत ठीक ठाक थी, इतनी गंभीर जख्म होने के बावजूद भी, गोली लगने के बावजूद भी दोनों की जान है जो बच जाती है। सब कुछ है जो हॉस्पिटल में जैसे ही करण सिंह ठाकुर को डॉक्टर है जो फिट कराते हैं और कहते हैं कि ये लड़का ठीक हो चुका है, उसके बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और यानी कि मर्डर यानी कि हत्या के प्रयास में उसको है जो जेल में डाल देती है। उस पर है जो मुकदमा चलाया जाता है। इधर जो पल्लवी होती है दोस्तों, तो वह भी ठीक हो जाती है। उसके बाद में अपना मध्य प्रदेश में लेडी कांस्टेबल के तैनात थी, ड्यूटी कर रही थी। वह से एक कमरा है जो उसे अलॉट कर दिया जाता है, और उसी कमरे में वह बिल्कुल अकेली रह रही थी। अब दोस्तों है जो डर के मारे उसकी शादी टूट तो जाती है, लेकिन करण सिंह था वह तो जेल चला जाता है। पल्लवी है जो बिल्कुल अकेले पड़ जाती है, वह है जो अपने कमरे पर रहकर अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन दोस्तों एक दिन है जो उसके जीवन में एक शख्स की है जो एंट्री हो जाती है। वह शख्स कोई मामूली नहीं था, उसका नाम होता है शुभंकर गौतम। शुभंकर गौतम है जो मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात होता है। होनहार लड़का होता है, क्योंकि दोस्तों पहले वह टीचर होता है, उसके बाद में वह एग्जाम देता है, तो वह सीआरपीएफ में उसकी है जो नौकरी लगती है। एसआई की पोस्टिंग होती है, वहाँ पर वह ट्रेनिंग, वह सीआरपीएफ में नहीं भर्ती होता है, वह पुलिस सब इंस्पेक्टर के तहत नौकरी करता है और आगे यूपीएससी की वह तैयारी करने लगता है, ताकि वह है जो आईपीएस बन सके या फिर पीपीएस बनकर डीएम वगैरह है जो बन करेगा रह सके। वह होनहार लड़का था, और साथ ही एक है जो सब इंस्पेक्टर था, उसकी नज़र है जो पल्लवी पर पड़ जाती है। पल्लवी सोलंकी पर पड़ती है, तो वह पहली नज़र में वह उसे प्यार कर बैठता है, दिल दे बैठता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि उसकी शादी हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश का एक लड़की जो टीचर होती है उसके साथ में शुभंकर गौतम की शादी है जो 2021 में भी हो रखी थी। दोनों की लव मैरिज होती है। घर परिवार वाले में सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, भाई दो हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, एक बहन है वह भी एक टीचर के पद पर तैनात होती हैं। यहाँ पर है जो शुभंकर गौतम के पिताजी थे, वह अपने ज़माने में सरकारी नौकरी किया करते थे, यानी कि दोस्तों पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। अब दोस्तों है जो इस तरीके से पूरा परिवार है जो पढ़ा लिखा परिवार, जो शुभंकर गौतम है उसकी पत्नी भी है वह भी पढ़ी लिखी। लेकिन दोस्तों जब उसकी नज़र है जो पल्लवी पर पड़ती है, तो दोस्तों उसके हुस्न का वह इंस्पेक्टर दीवाना हो जाता है। इसके बाद में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल कर रह जाती है, और दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिताया करते थे। क्योंकि दोस्तों जो पल्लवी थी वह अपने कमरे में है जो बिल्कुल अकेली रहा करती थी, उसके साथ में कोई और नहीं था। वहाँ पर जो है जो शुभंकर गौतम होते हैं वह आते जाते रहते, अपना है जो दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। अब दोस्तों यहीं पर चल रहा था कि तभी 2023 में जो करण सिंह ठाकुर था, पहले वाला लड़का, वह जेल में हत्या के जुर्म में बंद था, वह अब जमानत पर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में पल्लवी की तलाश में लग जाता है, क्योंकि दोस्तों वह बड़ा आशिक था, वह बहुत सरफरा आदमी था, वह उसकी तलाश में लग जाता है। अदत वह दोस्तों पल्लवी को ढूंढ ही लेता है, उससे माफ़ी मांगता है और पल्लवी से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, भले ही मैं है जो बाहर आ गया हूँ, मैं फिर से अपना वही हाल कर सकता हूँ जो पहले किया है। अब दोस्तों पल्लवी है जो वह सोचती है, उसकी बातों को सुनती है,
और सोचती हैं कि वह वाकई मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करने वाला मुझे और कोई नहीं मिल सकता। दोस्तों, किसी को वह दोस्तों ना सिर्फ उसे माफ कर देती है वह लड़की, बल्कि उसके गले लगाती हैं और अपना प्यार मोहब्बत फिर से उसके साथ में चालू कर देती हैं। उसके बाद में वह अकेले में अपने कमरे में उस लड़की और थी वह लगातार मिल रही थी, और इस बीच में करण सिंह था और सब इंस्पेक्टर था। एक को पता चल जाता है, पल्लवी है जो शुभंकर से भी मिलती है, लगातार बातचीत करती है, तो उसे पता चल जाता है। तो इसका जो है कोई और भी आशिक है उस लड़के को पता चल जाता है। अब दोस्तों उसके बारे में जो है ये लड़का सवाल जवाब करता है उस लड़की से, तो वह लड़की कहती है कि मेरा दोस्त है। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द है जो उसे पता चल जाता है कि वह दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त से बढ़कर भी उसे कुशवाहा मना करता है। दोस्तों इस तरीके से है जो वह कहता है कि इस तरीके से तुम भाई नहीं रह सकती। अब दोस्तों पल्लवी है जो उन दोनों में किसी एक को चुनना चाहती है, तो वह ये लगातार सोच रही थी कि शुभंकर गौतम है वह अच्छा खासा है, लेकिन दोस्तों उसकी एक पत्नी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके साथ वह हमारी जिंदगी है जो पल्लवी सोचती है कि नहीं कर सकती, इसलिए वह है जो उस ठाकुर से उसकी ज़िंदगी गुजारने का फैसला करती है। अब दोस्तों इसी बीच में जो शुभंकर गौतम से वह कहती हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं किसी और के साथ में रिलेशन में हूँ, तो तुम मुझे है जो छोड़ दो। वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि किसी तरीके से तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ जैसा रह सकती हो वैसा रहो, तुमको रहना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन दोस्तों वह लड़की सोचती है कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो करण सिंह के साथ करनी है, लेकिन दोस्तों ये बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों करण सिंह के साथ वह रहेगी और शुभंकर गौतम है जो उसकी ज़िंदगी से उसको जाना होगा। उसके लिए वह बार बार उस लड़के को फ़ोन करती हैं, बुलाती हैं कि आओ आपस में हम जो बातचीत कर लेते हैं, मामला है जो निपटा देते हैं। दोस्तों शुभंकर गौतम है जो उन दोनों से मिलने का फैसला करता है, लेकिन साथ में वह घबरा रहा था, उसे डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लड़का है जो लड़की को गोली मार सकता है, साथ ही खुद के सीने में भी गोली मार सकता है, वह मेरे साथ में भी कुछ कर सकता है। इसके लिए दोस्तों वह अपने एक और साथी होता है जिसका नाम होता है देवेंद्र, वह भी सब इंस्पेक्टर के तैनात था, उसे कॉल करके कहता है कि मैं जा रहा हूँ पल्लवी से मिलने के लिए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तुम जरा मेरा ख्याल रखना, आ जाओ। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, तुम है जो पहुंच जाओ वहां पर, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। अब दोस्तों वह पहुंच जाता है उस दोनों के पास मिलने के लिए। एक काली हुंडई कार में करण सिंह और पल्लवी है सोलंकी होती है शुभंकर गौतम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शुभंकर गौतम आता है तो उन दोस्तों तीनों में बातचीत होती है। जो करण सिंह होता है वह बोलता है कि हमारी ज़िंदगी से तुम है जो हट जाओ भाई साहब। पल्लवी थी वह भी कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगी से हट जाओ, हम दोनों है जो अब शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, अपनी आगे की ज़िंदगी है जो गुजारेंगे। अब दोस्तों करण सिंह होता है उसको धमका देता है शुभंकर गौतम है, तो शुभंकर गौतम है जो वह पढ़ा लिखा था और सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में वह नौकरी किया करता था। अब दोस्तों उसे है जो ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि पुलिस वाले को कोई ऐसी बात कहे, वह जेल की हवा खा चुका है और उसको ऐसी बात कही पुलिस वाले को। अब दोस्तों वो मानने से इनकार कर देता है। ऊपर है जो तमाम तरीके से बातें बोली जाती हैं कि तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, वैसा करूंगा। उसके लिए बात कोई नतीजे पर नहीं पहुंचती है, बातचीत है जो बिना नतीजे पर पहुंच जाती है और वहीं पर वह समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में है जो अपनी बाइक लेकर, जो कि वह आया हुआ था शुभंकर, वह फिर से अपनी बाइक लेकर है जो वापस चला जाता है। अब दोस्तों बाइक लेकर वह वापस जा रहा था, तब ये दोनों है जो लड़का और लड़की ये सोचते हैं यार ये तो कुछ फैसला हुआ नहीं है। अब उसको है जो इन दोनों को, ये दोनों है जो उसको उड़ाने का फैसला करते हैं, कहते हैं कि इसी कार से हम इसे कुचल देते हैं। अब दोस्तों शुभंकर है जो अपनी बाइक लेकर हाईवे पर है जो जा रहा था और ये लोग हैं जो अपनी कार को फुल स्पीड में कर लेते हैं, करीब 100 की स्पीड में कर लेते हैं, पीछे से जाकर उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर है जो अपनी कार चढ़ा देते हैं। दोस्तों कार से एक्सीडेंट करते हैं। वैसे ही शुभंकर जो है वो अपनी बाइक से उछल कर बर्नर पर गिर जाता है। उसके बाद में फिर दोस्तों गाड़ी की चपेट में वह आ जाता है और ये लोग हैं जो करीब 100 की रफ्तार में उसको है जो घसीटते हुए जाते हैं और फिर है जो वह बाइक से शुभंकर हट जाता है, अलग हो जाता है। अब दोस्तों ये लोग हैं जो उसी स्पीड में अपनी कार लेकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हुआ था ये पेट्रोल पंप के पास सारा मामला हुआ था। पेट्रोल पंप पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उस सीसीटीवी कैमरे में ये सारा का सारा वाकया है जो रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद में है जो दोनों जाते हैं, आधे घंटे की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन होता है,
वहां पर दोनों हैं जो सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं एक पुलिस वाली हूँ। वह लड़की कहती है मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग हैं जो ज़रा हाईवे पर जाकर देख लीजिए कि लड़के का क्या हाल है, उसको हमका पता नहीं है वह जिंदा है या मर चुका है। अब दोस्तों है जो उसके बाद में ये पूरी तरीके से खबर है जो फैल जाती है कि पुलिस वहां पर जैसे ही आती है और फिर दोस्तों आप पुलिस देखती हैं उस समय इंस्पेक्टर की सांसें हैं जो थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, लेकिन दोस्तों अफसोसजनक रूप से उनकी है जो डेथ हो जाती है। और उसके बाद में जो छानबीन शुरू होती है, सीसीटीवी के माध्यम से फुटेज देखे जाते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ किया हुआ है, जानबूझकर किया गया है। उसके बाद में दोस्तों उन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है, उन दोनों को पूछताछ के अंदर लिया जाता है, सारा मामला सामने आ जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों एक लड़की है जो अपने प्यार में दो लोगों को फंसा देती है और दोस्तों इस तरीके से इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। अब दोस्तों दोषी था कौन, निर्दोष था कौन दोषी था, आप कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि किस तरीके से ये प्यार में पागल था। एक वो पुलिस वाला भी प्यार में इस लड़की के पागल हो जाता है और एक करण सिंह ठाकुर था वह भी उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, यानी कि पागल होने के बावजूद अपने सीने पर गोली तक मार देता है। दोस्तों इस तरीके से खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मैं सफ़ी खान।